वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। जब मैंने कहा अगर नहीं निकले फिर देखना मैं क्या करूँगी। थर्ड टाइम पे गिना नहीं निकले तो मैंने कहा अच्छा नहीं निकलना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं सिर फोड़ने लगी, ठा मारूँ सिर, निकलना है कि नहीं निकलना, निकलना है। तो मारते गई, जैसे ही सिर फोड़ फोड़ के जैसे ही जरा सा निकला ब्लड तो वो जैसे आए बोले अच्छा बोलो क्या बात करनी थी। मैंने बोला अरे आप सच्ची में निकल गए, 1 मिनट यहीं रहना, मैं ना बुला के लाती हूँ। माँ कह रही थी आप नहीं निकलो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत। चुनावी यात्रा के दौरान हम लोग पहुंचे हैं कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में, और वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और हमारी नज़र उन पर पड़ गई जिन्हें कृष्ण की दीवानी कहा जाता है, जो मीरा बनकर घूम रही है और जम्मू कश्मीर से आई है। जी, तो क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम राधा रानी है, पर सब लोग मीरा के नाम से ज़्यादा जानते हैं वृंदावन में, तो जी, सभी मीरा ही बुलाते हैं। आपकी जुबान से झलक रहा है कि आप कश्मीर से हैं। नहीं, मैं कश्मीर से नहीं हूँ, जी। मैं कटरा से हूँ, लाइक जम्मू से हूँ। जी, जी। असल में ये किसी को गलती लगी है कश्मीर का। कश्मीर तो 12 घंटे आगे रास्ता है जी, जम्मू जी, से, जी, जी। तो 12 घंटे की दूरी है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे सबने कश्मीर कश्मीर बोल दिया, लेकिन हम कटरा में पैदा हुई हैं और जम्मू की हैं। अच्छा, जम्मू माता वैष्णो रानी जी, जी। के स्थान जी से हाँ, आप हैं। जी हाँ। अच्छा, ये कृष्ण जी की कहते हैं आप बहुत दीवानी हैं। जी कुछ हाँ। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कैसी आपकी जर्नी रही और कैसे आप इधर आ गई सब कुछ छोड़कर? जी, ये मैंने पहले भी बताया है कि देखो प्रेम की खातिर इनका प्रेम, हमें प्रेम हो गया था इनसे। अच्छा। तो क्योंकि बचपन से ही मेरी माँ के और पिताजी के उनके ही संस्कार, क्योंकि वो हाँ। भी श्रृंगार ही किया करते थे भगवान का, हाँ, माता हाँ। मेरी जो है हाँ। मंदिर में। तो वो मुझे लगता है कि जो वो उनका श्रृंगार किया करते थे, तो मेरा भी भगवान ने श्रृंगार ही कराया, क्योंकि मैं उनकी हेल्प करवाया करती थी। जी। और उसी वजह से उनको देखते देखते भगवान को तो मुझे प्रेम हो गया। हाँ, हाँ। तो तब मैंने माँ से पूछा था कि अरे ये कन्हैया मुझे बड़े प्रेम से देख रहे थे और आंखें झपका रहे थे, क्या ये मुझसे बात करना चाहते थे? अच्छा। तो माँ ने बोल दिया कि अभी नहीं, जब बड़ी होंगी तो तब बात करेंगे। तो मैंने बोला कितनी बड़ी? उस समय मैं 7 साल की थी। जी। तो बोलने लगे जितनी मूर्ति है ना इनकी जितनी हो जाओगी तब। तो अब मैं रोज मंदिर जाती थी, तो मैं मतलब खड़े होके अपना मेजरमेंट कर लेती थी खड़े होके कि ओके। मैं बड़ी हुई कि नहीं। हाँ, हाँ। फिर 13 साल की जब हुई उनके हाँ, हाँ। जितनी, तब मैंने कहा कि अरे आज तो बात करेंगे ना, क्योंकि आज मैं इनके जितनी बड़ी हो गई हूँ। तब भी माँ ने टालने के लिए कहा अभी नहीं और बड़ी होंगी। तो मैंने बोला, मैं ऐसे मतलब जिद्दी बहुत थी, मैंने बोला अरे मैं नहीं आऊँगी, मैं तो बात करके ही आऊँगी। हाँ, हाँ। तो इसी तरह से मैं मतलब माँ ने सोचा कि आ जाएंगी थोड़ी देर में खेल खुल के, तो उसके बाद वो चले गई और मैं तो बस बैठे हुए भगवान से बातें करी जाऊँ। और फिर 1 घंटा जब कर लेती थी, अच्छा ओम नमः शिवाय करूँगी, फिर निकल जाओगे ना, तो मैंने कर लेना 1 घंटा, फिर देख लेना कि निकले कि नहीं। तो करते करते पूरा दिन बीत गया। हाँ। तो शाम हो गई, घर से बुला रहे, अरे भोजन तो करो, क्या हो गया, नहीं निकलने वाले भगवान। तो मैंने बोला अरे निकाल के रहूँगी मैं, निकाल। तो जब मैंने बोला अरे कन्हैया ये लोग कह रहे हैं कि आप नहीं निकलोगे, अब निकल जाना, मेरी रख लेना आप। तो मैं ना 100 गिनूंगी, आप निकल जाना। 100 गिना, 100 गिना, नहीं निकले। 2 बार गिना, फिर तीसरी बार मैंने कहा वो कहते हैं सच होता है। जब मैंने कहा अगर नहीं निकले फिर देखना मैं क्या करूँगी। थर्ड टाइम पे गिना, नहीं निकले। तो मैंने कहा अच्छा नहीं निकलना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं सिर फोड़ने लगी, ठा मारूँ सिर, निकलना है कि नहीं निकलना, निकलना है। और मारते गई, जैसे ही सिर फोड़ फोड़ के जैसे ही जरा सा निकला ब्लड, तो पता नहीं, अब मैं नहीं जानती कि वो साकार रूप में भगवान आए थे कि इंसान, मतलब ऐसा मुखड़ा हो नहीं सकता, ऐसा खूबसूरत। मतलब वो जो उनके आंखें, उनके बाल घुंघराले, और वो मतलब मैंने ऐसा मनुष्य मतलब दुनिया में तो नहीं देखा है। तो वो जैसे आए बोले अच्छा बोलो क्या बात करनी थी। मैंने बोला अरे आप सच्ची में निकल गए, 1 मिनट यहीं रहना, मैं ना बुला के लाती। माँ कह रही थी आप नहीं निकलो। उनको बुलाने गई, लेके आई, आगे देखा वहाँ नहीं थे। तो मैंने बोला अरे यहीं पे तो थे, कहाँ चले गए? तो माँ ने बोल दिया कि ऐसे थोड़ी ना मिल जाते हैं, भगवान मिल रहे हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ठंडे पानी में बैठ बैठ के तब जाके मिलते हैं। तो हमारे जम्मू में बहुत भोले होते हैं, मैं खुद भी बहुत भोली रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं अभी ठंडे पानी में कहाँ बैठूँ। मैंने बोला अरे हमारे घर के आगे तो नहर बहती है, तो मैं ना सुबह वहीं जाके बैठूंगी। तो सुबह 4 बजे ठंडे पानी में बैठ के, मतलब गर्दन बाहर, तो वहाँ जाके ओम नमः शिवाय मतलब जप करने लगी।
तो माँ मेरे ने सबको पूछा अरे कहाँ चली गई सुबह सुबह। सबने बोला इधर को देखा, गड़बी सी हाथ ली हुई थी तो वो नहर की तरफ गई हैं। आगे जब उन्होंने देखा तो मैं जब कर रही हूँ तो अब ठंड नहीं लग रही थी तब आपको? नहीं, मैंने वैसे उस समय जब अंदर बैठ गई, जब बैठने से पहले लगती है ठंड, लेकिन जब उसमें बैठ जाते तो फिर ठंड नहीं लगती है, क्योंकि उस टाइम पे जुनून था एक कि मिलने का। हाँ, क्योंकि वो तो कटरा जम्मू उधर तो और ज्यादा ठंड जी होती है। हाँ, और तो क्या, मैंने मतलब तप जो की है ना ज़्यादा, मेरा ठंडे पानी में ही मेरे जितनी तपस्या हुई है, मैंने मतलब बहुत तप किया है। इसके बाद भी 3 महीने तो वहाँ किया, तो फिर मेरी माँ ने सोचा इसको टालते हैं, इस बात से रोज़ ही पानी में बैठने लगी हैं। तो वो बोलने लगे अरे तो कब मिले फिर कृष्ण आपको? जी, उसके बाद मैं कटरा में चली गई, क्योंकि उन्होंने बोला अरे ठंडे पानी में बैठ बैठ के नहीं मिलते, वो तो जंगलों पहाड़ों में तपस्या करते हैं तब मिलते हैं। तो मैं कटरा चली गई कि अरे जंगल पहाड़ तो वैष्णो देवी में है ना, वहाँ जंगल भी है, पहाड़ भी है और ठंडा पानी भी है, पानी में भी बैठने को मिलेगा। तो मैं उस गंगा में बैठ के तप करती रही। तो फिर मतलब करते करते वो ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो जो रूप उन्होंने दिखाया तो वो एक लाइट रूप है, और मतलब उसमें देख रही हूँ, उसी में सृष्टि पूरी समाई है, उसी में जा रही है, उसी में आ रही है। पर मुझे हुआ अरे मैं इस लाइट रूप को क्या करूँगी, मुझे तो वही रूप देखना है जो मैंने देखा है, मुझे वही रूप, वही रूप चाहिए, साकार रूप ही मैंने देखना, मुझे लाइट से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब इस तरह करते करते फिर सभी को पूछूं कि अरे भगवान रहते कहाँ हैं, ऐसे गुम गए हैं, उनकी मैं तलाश कर रही हूँ। सबने बोला अरे वो भगवान तो वृंदावन में रहते हैं। अब मैं सोचूं अरे वृंदावन, वृंदावन मुझे कौन लेके जाएगा, कहाँ है वृंदावन। तो मतलब एक बहुत तड़प बढ़ गई, मैं फिर वैराग में गाने लगी, रोज मंदिर मंदिर जाके, उधर एक मंदिर था चिंतामणि, जिनका ये चिंतामणि मंदिर है यहाँ प्रिय मंदिर के पास, तो यहाँ मैं वहाँ गाने लगी। और फिर उधर मुझे पता चला माता जी जो है इनका वृंदावन में भी मंदिर है। तो तब मुझे जैसे वृंदावन सुना, मैंने बोला अरे इनका वहाँ है, माता जी तो मुझे ले जा सकते हैं। तो ऐसे रीज़न मिला, मैंने बोला माता जी कहाँ मिलेंगे। पंडित जी कहते हैं ये तो दिल्ली रहते हैं, लेकिन ये साल में एक बार आते हैं। तो अब मैं सोचने लगी प्रभु उनको ले आओ, कि नहीं तो मैं कहाँ रहूँगी, मतलब माता जी लेडीज़ भी हैं तो उनके साथ मैं जा सकती हूँ। तो तब माता जी अचानक गाड़ी आई उनकी और उतरे ही हैं, तो मैं मतलब अभी सीढ़ियों उतरी थी, तो माता जी उतरे ही, उन्हें उतरते ही थैली मेरे हाथ में पकड़ाई और मेरे बाजू पकड़ ली, तो मैंने भी उनकी पकड़ ली बाजू में, उनके साथ चलते उनके रूम में चली गई। तो वो मैं उनकी सेवा में लग गई। तो मतलब सभी शाम के पूछने लगे माता जी ये कन्या कौन है, वो कहते मेरी पुत्री है, किसी को कोई परेशानी है, मेरा अंश है, मेरी पुत्री है। तो बड़ी उस दिन चंचल जी का जागरण भी था, तो मतलब उनके पास रही, फिर मैंने गायन भी किया, बल्कि उसी दिन वो सारे गाने माता जी की पुत्री गाएंगी, मेरी इच्छा थी कि मैं गाऊं, तो गाया भी, फिर उनके पास रहने लगी, वही मेरे हाथ से सेवा वगैरह सवेरे सब मेरे हाथ से शॉल फिर वृंदावन में मिले आप? तो वो जी हाँ, फिर ऐसा हुआ कि वही मुझे ये था कि माता जी, मैंने कहा मुझे भी वृंदावन जाना, तो माता जी कहते मैं दूसरी बार ले जाऊंगी। मुझे बड़ा दुख हो गया कि माता जी चले गए और मैंने तो वृंदावन जाना था। फिर ये कृपालु महाराज जी के शिष्य ब्रिज कंकर गए थे वहाँ संगत को मतलब प्रवचन देने के लिए, तो ये संगत लेके आए थे मनगढ़, तो मैं मनगढ़ आई। तो मनगढ़ आई तो मेरे हाथ में तब भी ठाकुर जी रहते थे और एक तारा होती थी मेरे हाथ में। तब महाराज जी जो कृपालु महाराज जी, उन्होंने बोला कि मीरा ना गायन करेंगी। तो मतलब तब मैंने गायन किया, ये क्या गाया था वैराग जरा? में मैंने यही गाया था, एरी मैं तो प्रेम दीवानी वाला। गाके जरा दिखाएंगी दर्शकों को? हाँ जी, तब मैंने गाया था एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने खोए। रे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। ना मैं जानू आरती बंधन, ना पूजा की रीत, मैं अनजाने तोरी दरस दीवानी, मेरे पागल प्रीत लिए रे मैंने
संजोए रे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। वाह वाह। तो फिर दर्द जाना आपका किसी ने? जी जी, बात यह है, इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी। वो उस समय प्रेम की पीड़ा थी, भगवान के मिलन के लिए पीड़ा थी। तो मिलन हमारा निधिवन में हुआ। तो अच्छा, निधिवन में गया? जी हाँ, निधिवन में हमारा मिलन हुआ। तो क्योंकि निधिवन में कब गई आप? जब 1993 में ही जब मनगढ़ में थे, तो मुझे ये था कि मैं सबको पूछूं कि अरे कन्हैया कहाँ, यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो सब बोलने लगे अरे वो तो वृंदावन में रहते हैं। तो मैंने बोला ये कौन सा स्थान है? वो कहते मनगढ़। मैंने कहा ये मनगढ़ है तो फिर हमें यहाँ क्यों लाया, हमने तो वृंदावन जाना है। तो वृंदावन में संगत जो है मेरे साथ में आई। बीच में बहुत सी लीलाएं हुई हैं, तो वो मैं इतना लंबी नहीं बता सकती हूँ, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता। यहाँ आए, यहाँ आकर तो मतलब यहाँ मुझे तड़प, बहुत बेहद तड़प थी। पहले तो यमुना वो वहाँ पर रुके हम लोग, तो होगा कोई मेरा रिश्ता द्वारकाधीश से, हम मथुरा में रुके यमुना घाट पे। तो वो टीले से होते हैं ना, तो हम सोच रहे थे यहाँ के रूम है, तो हम लोग वहीं पे हमने एक घर उसको टीलों में घुस गए, ये मेरा घर, ये मेरा। तो वो लोग ना सवेरे, मुझे पानी में बैठने की तपस्या करने की आदत थी, तो मैंने कहा यहीं से हम सुबह सुबह ना तपस्या करेंगे। मैं तो बैठती हूँ उसमें यमुना में, तो मैं तो यहीं पे रहूँगी। अब सुबह उठ के मैं यमुना में बैठी हूँ तप करने के लिए। तो सब कहते आप गाती हैं, एक तारा होते थे मेरे हाथ में। तो मैंने कहा जी। वो कहते द्वारकाधीश सामने मंदिर है ना, उसमें ज़रूर गाना। तो हम सुबह वहाँ गाया। फिर भी मेरे को तड़प लगी थी, अरे यहाँ नज़र तो आ नहीं रहे हैं कन्हैया। तो मैंने बोला अरे कन्हैया कहाँ रहते हैं? सब कहते हैं यहाँ पे वो बांके बिहारी में रहते हैं। तो मैं सबको बोलूँ अरे बांके बिहारी कहाँ है? ये कह रहे हैं कि बांके बिहारी में रहते हैं, चलो वहाँ ले चलो। यहाँ आए हम लोग, तो बांके बिहारी पहुँचे। वहाँ से मटकी मैंने ली, उसमें माखन भरवाया कि एक मटकी माखन भर दो, कन्हैया खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। और बांसुरी एक ले ली कि उनको बहुत पसंद है, बांसुरी लेके खुश हो जाएंगे। अब मैं बड़े हक से मंदिर के दरवाजे के पास पहुंच के मैं पीट रही थी कि कन्हैया दरवाज़ा खोलो ना। मैंने कहा उनको तो पता चल जाएगा कि मैं कितना प्रेम करती हूँ और वो समझ जाएंगे। तो जैसे ही सच्ची में दरवाजे खुल गए, अंदर जैसे ही एंटर किया तो मतलब रश था, बहुत भीड़। मैंने सोचा कन्हैया तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे कि इतने रश में, चलो मैं किसी को मैसेज दे दूंगी तो वो बुला के ले आएंगे कन्हैया को बाहर। तो जैसे ही एक पंडित जी मुझे नज़र आए, तो मैंने बोला पंडित जी इधर आओ ना, बात सुनो। तो पंडित जी कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा पंडित जी आप ना कन्हैया को जाके ना मैसेज दे देना, आप ना राधिका आई है जम्मू से, तो वो समझ जाएंगे, बस इतना मैसेज दे दो। तो पंडित जी अंदर गए, उन्होंने सोचा किसी पंडित के लिए मैसेज है, तो वो कहने लगे अरे है कोई कन्हैया नाम का पंडित, कोई कन्या बाहर आई है मिलने के लिए, उन्होंने मैसेज दिया है। तो वो कहते कन्हैया तो कोई नहीं है यहाँ, कन्हैया नाम के तो पंडित कोई नहीं है। तो बाहर आगे वो कहते अरे कन्हैया तो यहाँ कोई नहीं रहते हैं। मैंने बोला अरे सब तो बोल रहे थे कि वो बांके बिहारी में रहते हैं, तो यहाँ नहीं रहते तो फिर कहाँ रहते हैं? वो कहते अरे आपके रिश्तेदार, आपको पता होना चाहिए, तो आप हमें क्यों पूछ रही हैं? मैंने बोला अरे मेरे रिश्तेदार क्या, वो तो आप लोगों के भी हैं, सबके ही हैं। वो कहते हैं अरे किन की बात कर रही हैं? मैंने कहा उनकी जो माखन खाते हैं, देखो इतनी बड़ी मटकी लेके आई हुई हूँ। तो वो कहते अच्छा भगवान के लिए कह रही हैं? मैंने कहा जी। कहते आओ दर्शन करने हैं। मैंने कहा हाँ जी। अब लेके गए, पर्दा पीछे किया, तो कहते लो मिल लो। तो अब मैं झांक झांक के देख रही हूँ, मैंने कहा अरे मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे। मैं देख रही हूँ, अरे मैंने कहा कन्हैया, मैंने कहा अरे कन्हैया कन्हैया, आवाज़ लगा। मैं कहा पंडित जी यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहे। तो वो कहते अरे नजर नहीं आ रहे? मैंने कहा नहीं। कहते ये इतनी बड़ी मूर्ति नजर नहीं आ रही है क्या? मैंने बोला अरे मूर्ति थोड़ी, जो असली होते हैं, जो चलते फिरते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो कहते अरे बोल दिया है ना यही है। मैंने बोला अरे ये नहीं, जो असली होते हैं, जो चलते फिरते हैं, वो वाले। कहते अरे बोल दिया ना एक बार के यही होते हैं, कहीं जहाँ जाओगे वहीं पर आपको यही मिलेंगे। मैंने कहा सच बोल रहे हो कि मूर्ति होती है, असली वाले नहीं होते जो चलते फिरते हैं? वो कहते जब बोल दिया एक बार कि मूर्ति मिलेंगे, जहाँ जाओगे वहाँ मूर्ति मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे असली। मेरे को इतना रोना आ गया, मैं चीख चीख के रोने लग गई। अरे मैंने बोला इतनी दूर से आई थी ये सोच के असली वाले यहाँ रहते हैं, अगर मूर्तियाँ देखनी होती तो मैं अपने, हमारे उधर कोई कमी थी? हमारे जम्मू में दुनिया भर के मंदिर थे, मूर्तियाँ थी। तो जब बहुत रो रही तो मालाएं उनकी टूट के गिर पड़ी बांके बिहारी जी की।
तो एक पंडित कहते कहते देखो देखो राधे राधे, देखो उन्होंने मालाएं गिराई हैं और वो कह रहे हैं कि मैं यहीं पे हूँ मूर्ति में। मैंने बोला खुश मत करो मुझे, मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि वो कहाँ रहते। मैं रोते रोते बाहर निकली, अब सब लोग मेरे गले में ही माला डाल रहे थे, तो यहाँ तक माला आ गई। मैंने कहा मत डालो, मुझे माला नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया चाहिए, बताओ कहाँ रहते हैं। फिर एक बुजुर्ग वो नोटिस कर रहे थे और वो देख रहे थे कि क्यों रो रही हैं ये। वो कहते बेटा आप सच में मिलना चाहते हो भगवान से? तो मैंने कहा क्या झूठी में मिलना चाहती थी, असली में मिलने के लिए इतनी दूर से चल के आई थी और ये कह रहे हैं यहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं। तो वो कहने लगे चलो बेटा एक जगह पे मैं दिखाता हूँ, मिलाता हूँ आपको। वो फिर मुझे लेके गए निधि वन में। उन्होंने मुझे सारे वृक्ष दिखाए, कहते हैं यहाँ पर आते हैं तो रात को यहाँ पर वो रास करते हैं। वो कहते हैं मगर एक बात है, यहाँ मेरा नाम चढ़ जाए, चलो चलो बाहर, मेरा नाम लगा दो कि भाई यहाँ रहे थे तो मेरे को मरवा दोगे, चलो बाहर मेरे साथ, यहाँ मैं नहीं यहाँ रहने दूंगा। मैंने भी बोला हाँ हाँ मैं कोई पागल नहीं हूँ, यहाँ रहूँगी। तो मैंने सोचा मैं बाद में फिर आऊँगी, ये तो रहने नहीं देंगे। मैं वो यमुना तक उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो मैं दोबारा गई उसमें। तो मैंने दोबारा से गई और मैंने एक कागज़ पे लिख के बांध लिया अपने पल्लू। मैंने सोचा अगर मैं मर गई तो कोई मेरे घर में बोलेंगे कि संगत ने ऐसा किया है, तो उनको मतलब छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मैंने अब अंदर जाके एक एक वृक्ष देख के, तो कौन सा घना है उसमें घुसूंगी तो दिखाई नहीं दूंगी। एक वृक्ष था वो बहुत घना था, शाखाएं पहले नीचे तक होती थी, अब तो कटिंग कर दी गई है। ये 1993 की बात है। हाँ जी। तो पहले बड़े घने घने वृक्ष होते थे, शाखाएं नीचे तक झुकी, मतलब बिल्कुल नीचे तक झुकी होती थी, घनी घनी। तो मैंने देखा ये वृक्ष है, इसमें दिख नहीं सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, उसमें अंदर देखा कोई नहीं है, उसके अंदर ऐसे करके अंदर घुस के आगे कर दिया। उसमें मैं चौंकड़ी लगा के बैठ गई। मैंने कहा ऐसे भी मरना ही, ऐसे भी तो मर ही रही हूँ, नहीं देख बिना देखे भी तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। और मैंने बोला चलो अगर मारना होगा तो मार देंगे, मरना मंजूर है, लेकिन मिल तो लूँगी। तो बस वो सोच के मैंने मतलब वेट कर रही थी कब रात, मतलब जैसे ही रात पड़ी है, कोई 3 बजे, पौने 3 बजे का टाइम होगा। जैसे ही पौने 3 का टाइम हुआ तो मैंने देख रही हूँ अरे अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। पूरा वो लाइट लगाई हुई, कन्हैया कब आओगे कब। पौने 3 का कोई टाइम हुआ तो जैसे ही देखती हूँ कि वो वृक्ष जो इसमें मैं छुपी हुई थी वो भी गोपी बन गया। वो सारी गोपियाँ एक क्षण के लिए आँख मेरी ऐसे अभी बंद करके किया ही है, तो इतनी देर में देखा अरे एक क्षण में ही सारा बदल गया। उधर गोपियाँ खड़ी हैं, कन्हैया जी, और ऐसी लाइट, और मेरे मुंह से, मतलब मेरे मुंह से यही निकले जा रहा है कि कन्हैया मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़, बस एक ही रट निकले मुझे छोड़। आप भी उन गोपियों में शरीक हो गोपी में हो शरीर, और एक ही बात निकल रही है। तो वो कहने लगे वही रूप था, इतना वही रूप। और फिर वो मुस्कुरा रहे, तो वो कहते हैं अरे छोड़ के कहाँ गया हूँ, तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ। मैंने बोला अरे नज़र तो आते नहीं हो और कह रहे हो कि भाई मेरे पास रहते हो। वो कहते तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तो मैंने बोला अरे दिल में कैसे रह सकते हो, इतना छोटा सा दिल होता है, उसमें कैसे घुस सकते हो। तो मैंने कहा नहीं ये सच नहीं हो सकता, पहले दिखाओ कि मेरे दिल में, दिखा दो कि कैसे रहते हो मेरे दिल में, मुझे नज़र नहीं आ रहे। फिर उन्होंने मेरे को क्या है, तीसरा नेत्र, वही दिव्य दृष्टि जब मेरी खोली है, तो मेरे में तो क्या, मेरे दिल में तो क्या, वो तो कन कन में ही दिखा दिया। मतलब जीव जंतु, मतलब पक्षियों में, जानवरों में, सब में, जब पूरे कन कन में वो दिखाया तो मुझे और शॉक्ड हो गया। शॉक्ड हुआ है तो मैं वो शॉक्ड से ही मैंने कहा अरे कन्हैया मैं सोच रही थी आपसे शादी करूंगी, तो अब मैं किससे शादी करूंगी, चिंटियों से, पक्षियों से, इतने सारे रूप से शादी करूंगी। वो कहते वो मैं 2012 में 2012 तक इंतजार करना होगा, करोगी? मैंने कहा हाँ, जहाँ इतना किया है तो वहाँ और करूँगी। तो बस वो इतना शॉक्ड हुआ ना मुझे, मैं एकदम बेहोश हो गई। अच्छा। बेहोश हो गई तो मतलब कोई 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। ऑटोमेटिकली मेरी आँख खुली, पर मैं ऐसे हो गया था जैसे मतलब बुद्धिहीन नहीं हो जाता, जड़ भरत वाला मेरा हाल हो चुका था। मतलब मेरा खामोश हो गई थी, इतना शॉक लग गया था कि मतलब मुझे लग रहा था फिर ये चींटियाँ भी, तो मैं फांद के मतलब चींटी देखती थी, मैं सोचती थी कहीं पैर न रखा जाए, फिर कन्हैया के ऊपर पैर रखा जाएगा। तो मैं ना कूद के चलती थी। तो मतलब जहाँ अब दीवार पे देखना तो वही घूम रहे, वो लाइट दिख रही होनी, तो मैंने दीवारों के गले लगने लग जाना, पेड़ों के गले लगने लग जाना, पक्षियों के, जानवर, मतलब जानवर भी देखने उनके गले लगने लग जाना, गायों के। तो लोग सोचते थे अरे ये क्या कर रही है, ये पागल हो गई। तो सबके लिए तो वो कहते अरे ये मीरा तो पागल लग रही है, ये कहाँ जा रही है, अरे दीवार के गले लग रही। लेकिन मुझे वो दिख रहे होते तो मैं दीवार को ही गले लगने लग जाती थी कि अरे मेरे कन्हैया सामने दिख रहे। वहाँ पे निधि वन में रहे?
निधि बहन तो उसी सुबह तो चले गए, फिर मेरे को लग गया पता कि अब मेरा, क्योंकि मुझे तप करना ऐसा नहीं हुआ कि कहते हैं कि हो जाता है, मतलब चुप हो गई थी, मैं बोल नहीं सकती थी, फिर मुझे वो तप करना पड़ा, जिस वजह से फिर से अच्छा, मतलब आप खामोश हो गई? खामोश कितने हो गई। दिन खामोश रही? मैं मतलब 40 दिन का मैंने अनुष्ठान किया था, वो 40 दिन के बाद बोल पाई मैं, 40 दिन। तो मतलब एक तरह से वो रूप देख के आप शॉक्ड हो गई? शॉक्ड हो गई थी जी हाँ। और फिर ये इतना तो कैसे थे कन्हैया, कुछ बताएंगे जरा दर्शकों को? देखिए जो साकार रूप है उनका, वो तो झलक नहीं देखी जाती। हाँ। इतने खूबसूरत उनकी आंखें, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तभी सोचती हूँ इन्होंने काले क्यों बनाए हुए हैं भगवान, ऐसे तो है ही नहीं है। तो कैसा रंग कैसा था उनका? अरे इतने गोरे हैं, गोरे गोरे कलर के ऊपर उनका शाइन सी पड़ती है, ऐसे सी ग्रीन सी ना, थोड़ी थोड़ी, तो वो जब पड़ती है तो उससे और खूबसूरत लगते हैं। अच्छा। तो मतलब मैं वही सोचती हूँ काले तो है ही नहीं। तो मैंने बोला अरे, अब मैं मूर्तियाँ देखती हूँ ना, मैंने कहा आपको इतना काला बना दिया हुआ है, मैंने कहा लुक जैसे बना दिया, इतने काले है नहीं है। तो मैंने कहा आपको नहीं लगता इतना काले क्यों बना दिया, आप इतने अच्छा, सुंदर तो आपने देखा तो जो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, वैसे ही मुकुट वगैरह था? जी हाँ बिल्कुल, उनका तो मतलब मुकुट, अरे वो तो जैसे हीरे जड़ित, उनके तो एक एक चीज़ वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब उनके क्या, पहले तो उनकी आंखें ही घायल कर देती हैं, इतनी खूबसूरत आंखें उनकी, जी पलकें जो है ना ऐसे मुड़ी हुई, और आंखें जो लंबी लंबी आंखें और बहुत सुंदर सी आंखें, आंखें देखे तो मतलब बिल्कुल ही इंसान वो घायल हो जाए, तो डूब जाए उसी में। जी हाँ। और चेहरा उनका बाल इतना घुंघराले। घुंघराले बाल, और इतने सुंदर और एकदम भोले से हैं वो, मतलब भोले, और इतना तो मुखड़ा बात की आपसे उन्होंने? जी हाँ, जो बातों के सवाल जवाब हो रहे थे, फिर उन्होंने कहा था कि 2012 में मिलूंगा। तो मैं फिर तप में दोबारा से मैंने सोचा अब मैं तप ही करूंगी, मैं तपस्या के लिए इसीलिए चले गई थी यहाँ से। तो मैं फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोचो मैंने इतनी लंबी लंबी यात्राएं करी, अमरनाथ, कश्मीर से इसलिए समझते हैं क्योंकि 99 में मैं लोग सोचो वहाँ से भाग भाग के जम्मू आ रहे थे, और 98 में मैंने, हालांकि मैंने बुटीक खोला 98 में, मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, घर आ जाओ, तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मतलब तुम्हारे, उनको मुझसे बहुत प्रेम था, उनका नाम भी कृष्णा था। तो मेरे को उनके लिए जाना पड़ा। तो मैंने 91 में भी मैंने बुटीक खोला था, बहुत बड़ा बुटीक था, मैंने 92 तक किया, तो 93 में मैंने त्याग कर दिया। फिर 98 में मैंने फिर से खोला, अभी अच्छा वाला काम चल रहा है, और मुझे ना प्रेरणा आ जाती है, मतलब इनके भगवान जो बोलते हैं वही मैं करती हूँ। इनकी प्रेरणा आ गई कि चलो युद्ध है, वहाँ उसको रोकना है, लड़ाई को, कारगिल का होने वाला था। मैं 98 में सोचा मैं कश्मीर जा रही हूँ, उधर से बुटीक छोड़ के मैंने माँ को बोला अरे अभी लड़ाई होने वाली है कश्मीर में, उसको मैंने रोकना है, तो मुझे वहाँ जाना है कश्मीर। मेरी माँ कहती अरे तुम तो पागल तो नहीं हो गई, तुम रोकोगी, अरे तुम रोकोगी, अरे इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से ख्याल आ जाते हैं, अरे तुम, किसने बोला कहाँ है लड़ाई, मैंने कहा अभी हुई नहीं, अभी होनी है, उसको मैंने रोकना है, उधर जाके पहले ही बता दिया था आपको? तो पहले ही आ जाता है ये ख्याल। तो मैंने बोला अभी उधर जाऊंगी ना तो फिर रुकाऊंगी ना लड़ाई को। कहते तुम रोकोगी, पागल तो नहीं हो गया तुम्हारा, अरे लोग तुम्हें, उन्होंने मार देना है, मिलिटेंट जो है ना तो वही तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा अरे नहीं मारेंगे, आपको पता नहीं कन्हैया मेरे साथ है, 3 लोग का मालिक है, आप समझते नहीं हो ना। मैंने कहा फिर गई आप? तो मैं गई, जी हाँ मैं गई, तो 98 से लेकर 99 तक रही हूँ, मतलब कारगिल तक मैं रही हूँ। और रोज़ सुबह मैं शंकराचार्य मंदिर जाती थी और पूरे 101 कमल के फूल लेके जाती थी, तपस्या करती थी, ओम नमः शिवाय रोज। और फिर उन्हीं दिनों लड़ाई भी शुरू हो गई, सोचो ना कारगिल की। पर मैं जितने मंदिर थे ना ताले लगे हुए थे, सारे जा जा के ताले खोलती थी, तोड़ती थी जाके के मेरे कन्हैया को ताला लगाया हुआ है ना मेरे भगवान के मंदिर को। और वहाँ पे जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे वो, तो उन्हीं दिनों जन्माष्टमी वहाँ पे आ गई। तो मतलब बड़ी विचित्र लीला है। मैंने बोला मैं तो मना के रहूँगी। मैं गई मंदिर में, एक मंदिर था तो मैंने वहाँ पे बंटिंग बुंटिंग लेके बैलून लगा लूँ क्या, तो मैंने बोला मैं यहाँ पे गाऊंगी। वो कहते हैं अरे गाना मत, अगर आवाज़ करोगे तो मार देंगे। मैंने बोला मैं तो मना के रहूँगी, चाहे मार देंगे। तो मैंने कुछ आर्मी को तो मैंने मनाया, जी हाँ। मैंने मतलब मैं गाना शुरू किया तो कुछ लोग आने लग गए वहाँ पे। तो वो कहते अरे आप डरते नहीं हो? मैंने कहा अरे मरने से क्या डरना। मैंने बोला कि देखो जब जीवन जितना लिखा है जब आएगी तभी मरेंगे, पहले नहीं मर सकते। और जब भगवान के लिए कुछ हुआ नहीं, तो किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ। हालांकि मिलिटेंट्स भी वहाँ पर आए थे मुझे मतलब वो करने के लिए,
तो पर उनको मैंने फिर सरेंडर ही कराया उन्होंने सोचा कि मैं कोई जर्नलिस्ट रह रही हूँ। अच्छा। तो वो सोच के वो लोग आए। हाँ। तो उन्होंने मतलब गुमराह करके वो लेने लगे। मेरी एक फ्रेंड थी, वो सीरियल में काम करती थी, गोल्डी। उन्होंने उसका नाम लिया, कहने लगे वो सीरियल में काम कर रही है, हम चाहते हैं आप भी उसके साथ थोड़ा सा अगर काम करेंगी तो आप गोपियाँ हो। तो जब उसका नाम लिया तो मैंने सोचा, वो मुझे बहुत प्रिय थी, तो मैंने एक बार तो सोचा उसकी जान कहीं खतरे में तो नहीं है। पर मैंने हाउस बोट वालों को बोल दिया, देखो मुझे शक भी आता है ना, तो आप मेरे पीछे पीछे ना अपनी बोट रखना, कि मुझे लग रहा है कि ये नहीं है प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है, मुझे मन में आ रहा है। और दूसरी बात, जब इनको मैंने बोला था स्क्रिप्ट लेके आना, तो फिर मैं सोचूंगी, तो वो दूसरे दिन ले भी आए। तो मैंने बोला एक तो शंका आ रही है कि ये नहीं है, दूसरा आ रहा है कि सच भी हो सकता है, पर उसकी जान खतरे में ना हो मेरी फ्रेंड की। तो मैंने उनको ही बोला, जहाँ मैं रुकी हुई थी, मैंने बोला आप अपनी बोट पीछे पीछे ही रखना। तो सच्ची में जब वहाँ मैंने बहुत दूर वो बोट चलता रहा, और जैसे मैं वहाँ पहुँची वहाँ वो नहीं थी। तो जब मैंने देखा, मैंने बोला कहाँ है, वो कहते अभी आ जाएंगे। अब मैं समझ गई, तो फिर एकदम उनको मैंने बोला हुआ था कि जैसे ही अगर गड़बड़ होगी ना, तो मैं ऐसे से ना मतलब बाहर आ जाऊंगी, मैं ऐसे से कर दूंगी ऐसे। तो वो ऐसे कर दिया, वो बोट वाले आ गए। मैंने बोला अरे मेरा तो वो सामान तो वहाँ पे ही रह गया, कुछ मैं लेके आ रही हूँ। मैंने उसमें बैठी, मैंने बोला भगाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा। तो मतलब ऐसी ऐसी लीला, बड़ी विचित्र लीला है। चलिए, फिर 2012 में क्या हुआ, मिले? जी हाँ, 2012 में भी ऐसे ही प्रेरणा हुई। मतलब मैं चंडीगढ़ में थी, 9 साल मैंने कर्म योग को अपनाया, मतलब 14 साल तप में रही। तो तपस्या के बाद मैंने विश्राम करना चाहा कि अब मैं कर्म योग को अपनाऊं। तो 9 साल मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, और चंडीगढ़ में मैंने रह के कर्मयोग को भी, एक तरफ कर्मयोग चल रहा है, शाम को मैं रोज मंदिर में भजन गाती थी। तो कर्मयोग मेरा ये चला, मैं बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए, और तो क्या शूटिंग्स वगैरह के भी कार्य जो प्रोडक्शन के हैं वो भी मैंने करवाए, क्योंकि मैं डिज़ाइनर रही तो इसलिए आर्टिस्ट वगैरह काफ़ी मेरे हाथ में रहते थे। तो वो करने के बाद जैसे ही 2011 आया ना, तो मेरी मकान मालकिन जो थी वो मुझे टॉर्चर, मतलब जेलसी उसको इतनी थी। सब लोग तारीफ करते थे कि भाई जो आपके घर में राधिका रहती है वो बहुत अच्छा गाती हैं। अरे सारे सेक्टर वाले उसकी तारीफ करते हैं, कितना अच्छा गाती हैं। उसको जेलसी शुरू हो गई। तो जेलसी शुरू हो गई, तो उसको ये हो रहा था कि भाई मैं अपने मकान से मतलब निकालूंगी, क्योंकि ये इसकी तारीफ क्यों करते हैं, मेरी क्यों नहीं। तो उनके घर में जो लीला शुरू हुई, उसने मतलब जबकि उसका छोटा सा बच्चा भी, मैंने आशीर्वाद दिया, चलो उनके हुआ 3 मंजिली मकान, एक कमरे में रहती थी, वो भी इतना बड़ा 3 मंजिली मकान बना। तो उसका बच्चे को भी 4 साल पाला, उसका नाम ही मैंने कन्हैया रखा। वो बच्चा जब मुझे लादा लादा बोलना, मैं राधा के पास ही जाऊंगा, मैं राधा के पास जाऊँ, तो उसको और जेलसी हो गई कि भाई बच्चा मेरा, जबकि पाला भी मैंने। तो उसके बाद उसको जेलसी इतनी हो गई कि उसने मतलब जहर तक मुझे दिया गया, बड़ा कुछ हुआ मतलब उसके घर में ही। मैं 3 दिन मरी हुई, पड़ी हुई, जिंदा हुई, मतलब बहुत लंबी बातें हैं, कैसे बताई नहीं जा सकती, जो मतलब लीला उसके घर पे होने शुरू। फिर एक बार जन्माष्टमी आई, तो उसने क्या करा, सोचा अच्छा ये बड़ा नाचती है ना वहाँ जाके मंदिर में। अब मंदिरों के पंडितों को भी क्या करती थी कि जैसे ही गाने लगे, मतलब राधा गाने लगे ना, माइक उठा दिया करो। तो मैं गाने लगती थी, तो वो जानबूझ के उनको पैसे दे देते थे कि उठा देना। वो माइक उठा लेते, तो मैं बिना माइक के ही गाती रहती थी। मैंने कहा उठा लो माइक, मैं बिना माइक के इतनी आवाज़ होती थी कि मैं गाती रहती थी कि कोई बात नहीं, उठा लो। बड़ा कुछ अत्याचार हुए। उसके बाद मंदिर ये आया 2011 आया, 11 जैसे ही आया तो जन्माष्टमी आई। अब मैं तो हमेशा जाती थी, मतलब जाके नृत्य करती थी, तो उसको ये था ये बड़ा गाती है ना, तभी सारे सेक्टर वाले तारीफ करते हैं। मैं जाऊंगी इसकी जगह, मैं इसको बंद करके जाऊंगी और मैं नाचूंगी इसकी जगह। और ना तैयार तूर होके, साड़ी कभी नहीं पहनी, साड़ी पहन के गई, और मतलब मुझे ताला लगा गई बड़ा, मतलब कि भाई मैं नहीं जाने दूंगी। अरे इतनी विचित्र लीला थी उसके घर पे पहली बार घटी। जैसे मैं जाने लगी, आगे देखा ताला लगा हो। मैंने कहा कन्हैया अरे देखो, मैंने कहा आपको भी ताले लगा लगा के बंद कर करके कंस ने रखा था, अब राधा को भी ताले लगा लगा के, मैंने कहा यही होने लगा है। तो मैंने कहा कन्हैया देख लिया, तालों से बड़े गहरा ये नाता हो गया। मैंने कहा ये अब बाहर कैसे जाएंगे हम, जन्माष्टमी मनानी थी, अभी 15 मिनट रह गए हुए थे। तो मैंने बोला कन्हैया जो उधर तो जन्म होने वाला है और हम अभी तक यहीं हैं, हमें तो बाहर कैसे जाएँ, कहाँ से जाएँ। अब क्या किया, मैंने कहा एक क्रोध में मैंने बोला एक तो ये ताला ना
टूट ही जाना, मतलब मैंने उसको जो था शटर उसको मैंने ऐसे जोर से मारा, ये तो टूट ही जाना चाहिए। और वो बीच में से उतना, मतलब जैसे जेल का नहीं होता उतना से टूट के ना बाहर को गिर के तो 4 से टुकड़े हो गए उसके। अब मैं बीच में से निकल के चली गई, जाके मैं नाच रही मंदिर में। उसने सोचा अरे ये कैसे आई, मैं तो उसको ताला लगा के आई थी। तो वो बाहर पीछे भागी उधर वापस अपने घर को। अब जैसे ही वो वापस गई उसने देखा कि वो दरवाजे के 4 टुकड़े हुए जो लोहे का था। तो उसने इतनी देर में पुलिस को बुलाया हुआ था कि भाई देखो इसने गेट को तोड़ दिया। तो मैं वहाँ नाच रही, मैंने अपनी धुन में थी कि अरे शुक्र है 12 बज गए, तो इतनी देर से मैं पहुँची तो उधर कहते हैं जन्म हो गया। मतलब बड़ी विचित्र लीला। तो वो जैसे ही मतलब वो टुकड़े देख रहे, वहाँ मैं वापस गई, आगे सब मुआयने कर रहे, वो सारे पूछते ये कैसे तोड़ा गया, ये गेट को कैसे तोड़ा। मैंने कहा मुझे क्या पता कैसे टूटा, मुझे लगता है अब इसने फेविकोल लगा के जोड़ के रखा होगा, जो मैंने हाथ लगाया तो गिर गया, या फिर कन्हैया ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने सोचा वो फिर काफ़ी कुछ पुलिस वाले थे, वो तो खुश हुई, वो कहने लगे अरे, वो हंसने लगे, कहते अरे चलो हमें कन्हैया का आशीर्वाद दिला दो कि प्रमोशन हो जाए। उनकी प्रमोशन भी हुई, पर उसको ये होने लगा अरे ये पुलिस आई थी, मैंने सोचा था इसको अच्छी तरह डांटेंगे या पकड़ के ले जाएंगे, उल्टा मतलब इनकी वो करने लग गए हैं। तो मतलब जो अत्याचार उसने 2011 में किया, फिर तो वो क्या करने लगी, रोज जैसे ही मंदिर जाना तो उसने वापस आना तो उसने कुंडी नहीं खोलनी। मैंने 12 बजे तक खड़े रहना गेट के पास, पुलिस को बुलाना पड़ता था रोज रोज कि दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, तो मैं बाहर खड़ी हूँ, अंदर नहीं जाने दे रही। तो वो अत्याचार रोज चल रहा था, अगर अंदर होना बाहर नहीं जाने देना, बाहर होना तो अंदर नहीं। तो मतलब इतना मैं तरस, और तो और उसने मेरे भगवान के जो मंदिर बनाया हुआ था स्टोर में, उसने फोटो के टुकड़े टुकड़े करवाए गए अपने पति को बोल के कि यहाँ ये या इसका मंदिर रहेगा या मैं रहूँगी। तो उसके पति ने क्या करा, एक दिन ऐसे सारे फोटो उतारे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने टुकड़े टुकड़े जैसे ही देखे मैं चीख चीख के रोने लगी। वो मैंने एक एक टुकड़ा जोड़ जोड़ के सेलो टेप से रोई जाऊँ मंदिर जाके, और सारे बोलते राधा क्या हुआ। मैंने बोला देखो मेरे कन्हैया के ना टुकड़े टुकड़े कर दिए, मुझे लग रहा है कन्हैया के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, मैं वृंदावन जाऊँगी। तो मैं फिर यहाँ आई। अब देखो क्या लीला, ये जो सीढ़ी है ना बड़ी विचित्र लीला हुई। मैं रो रही थी तो यहाँ पे इसी सीढ़ी पे मैं बैठी हुई थी, हैं देखो क्या विचित्र, इसी सीढ़ी पे मैं बैठी हुई थी। तो मैं रो रही कि कन्हैया आपके तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब वो फोटो तो मुझे मिलेंगी भी नहीं कहीं से। तो एक बच्चा आया, उसने रोल पकड़ा हुआ था फोटो का, इतनी सारी रोल सा पकड़ा। तो मैं रो रही, कहता आप क्यों रो रहे हो। मैंने कहा अरे इसलिए रो रही बेटा, इतनी सुंदर फोटो थी ना जो फटे हैं, तो मैंने कहा कि वो इसलिए रो रही हूँ, वो कहीं मिलेंगी नहीं। उसने रोल मुझे दिया, कहता देख लो ये अगर इसमें पसंद आए। मैं कहा क्या आएगी ये पसंद बेटा, वो कहीं मिलेगी भी नहीं। वो ना मुझे रोल पकड़ाया, इसी ऊपर ही वो उसी रूम में अंदर चला गया। तो मैं देख रही थी फोटो है, तो वो श्रृंगार वाली थी, मतलब राधा का ना श्रृंगार कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। मैंने कहा वाह कितनी अच्छी है, कितनी, वही देखती। फिर मैंने सोचा इसको अच्छे पैसे देती हूँ कि ये तो मेरी पसंद की दे दी इसने। जब मैं अंदर गई वहाँ देखा वहाँ बच्चा नहीं था। तो मैंने कहा अरे कहाँ चला गया, ये तो इधर ही गया था, दूसरा कोई दरवाज़ा भी नहीं है कि बाहर निकले। तो मैंने कहा अरे इसको मैंने जाते हुए भी नहीं देखा, तो वो दूसरा कोई दरवाज़ा भी नहीं है, तो क्या लीला हो गई। तो फिर मैंने सोचा अरे कन्हैया ही आए होंगे, उन्होंने ही फ़ोटो दी होंगी। वही फ़ोटो फिर मैं मतलब दोबारा लेके गई थी चंडीगढ़, तो मैंने पूरे रूम में ही उनके लगा ली। तो उसका बच्चा कहता है देखो मामा उसके दीदी ने ना अब पूरे कमरे को ही वृंदावन बना दिया है। तो उसको और जेलसी हो गई, अच्छा इसने वृंदावन बना दिया कमरे को, अब तो मैं निकाल कर रहूँ। और फिर मेरे पे रोज टॉर्चरिंग होने लगी, जहर तक दिया मुझे, मतलब बड़ा कुछ हुआ। फिर जब ये समय उनका आया ना, मतलब दुखी, उधर से मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। मैं 1 महीना सोचो एक ही कपड़े ड्रेस में मैं किसी और जगह पे ले लिया तो वही पहने हुए, क्योंकि लाखों कपड़े होते हुए मैं एक ही कपड़े पहन के रह रही थी। फिर उधर से मैसेज आ गया घर से कि माँ जो है ज़िंदगी और मौत में है, और आपको आखिरी वो दर्शन के लिए वो बुला रहे हैं कि भाई आपकी शादी कर दी जाए और आप उनके दर्शन कर लो। और मुझे और मतलब इतना मतलब हो गया दुख। मैंने बोला हे कन्हैया, एक तो इधर से मतलब इधर से दुखी हूँ, अगर मैं चली जाती हूँ मैं जाऊँ भी कैसे, पैसा भी हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब किस तरह से तो जाऊँ कैसे। मैंने कहा कन्हैया नहीं, आपको ना, आपको पता है ना, आपको मेरी माँ को ज़िंदा करना पड़ेगा। मतलब मेरी माँ की ख्वाहिश है ना शादी करने की। तो मैंने कहा आपको मेरी नहीं तो उनकी तो ख्वाहिश पूरी कर दो। तो मैंने कहा मैं आपके वहाँ
यहाँ आ रही हूँ द्वारिका, तो मतलब उस दुख के समय में मैं द्वारिका गई हूँ, सोचो। और द्वारिका गई हूँ कि भाई मैंने कहा उनको, मैंने बोला, मैंने कहा मैं दूल्हे को लेके आऊँगी, माँ को आप इतना बोल दो कि भाई मैं दूल्हा लेके दूल्हा पहली बारी होएगा कि दुल्हन दूल्हे को लेने गई है, तो मैं दूल्हा लेके आऊँगी, तो आप टेंशन मत लेना। तो मतलब पक्का 100% आपको बड़ी शादी की होती थी ना, मेरी शादी करनी है, शादी करनी है, तो मैं क्या, अब मैं नहीं करके आऊँगी, मेरा नाम बदल देना। उनको बस यही बोलना कि मतलब वो मेरा इंतज़ार करेंगे। मैं द्वारका गई हूँ, पहले सोमनाथ गई, सोचो मुझे ये था कि शिव जी ही करवा सकते हैं, भोलेनाथ ही शादी करा सकते हैं। वहाँ गई, वहाँ सिफारिश लगवानी। हाँ जी, पहले वो पंडितों के घर में ही रुकी हूँ, जो उधर सोमनाथ मंदिर के पुजारी थे उनके रुकी, तो पूजा पूरी रात उन्होंने करवाई। तो सुबह मैं पहुँची दूसरे दिन द्वारिका। और अब द्वारिका पहुंची हूँ, तो वहाँ पे शादी, वो मैंने बोला मैं शादी करने आई, तो वो कहते शादी होने नहीं देंगे, वो पंडित जो वहाँ, वो कहें आकरा है आपको शादी, बड़े आए शादी करने वाले, यहाँ नहीं, हमारे द्वारकाधीश नहीं शादी करते। तो फिर ये मतलब मैं रोने लगी, अरे कन्हैया ये तो कह रहे हैं कि शादी होने नहीं देंगे, कैसे होगी शादी। तो कन्हैया कन्हैया ऐसे कहते तुम शादी करते हो तो द्वारकाधीश क्यों नहीं करते, करते हैं ना, यहीं बैठ बजेंगे, यहीं बारात आएगी, तुम रोक कर दिखा देना। तो मतलब बड़ी विचित्र लीला। ऊपर से मेरा पर्स भी गुम गया। मैंने कहा कन्हैया पर्स भी मेरा मतलब गुम गया है। तो मैं, क्योंकि ये कन्हैया प्रवेश में आते थे, मेरा ये यहाँ था, तो जैसे ही ये चक्कर घूमने लगा, मेरी बाजू पूरा चक्कर घूम के और ये स्नो के अंदर गिरा मंदिर के, तो वो फिर वहीं पे रह गया। चलो उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा ये कन्हैया बिल्कुल सुदामा वाला हाल मेरा। मैंने कहा लो, ऊपर से 3 दिन भूखी प्यासी रही। मैं क्या, कहाँ से होगी शादी। तो वो एक शादी तो मतलब किसी की शादी थी वो। अब मैंने बोला कन्हैया लगता है ये सोच रहे हैं इनके भगवान ना, इनके द्वारकाधीश बहुत बड़े, अपने द्वारकाधीश रूप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, आपको ही छोटा समझ रहे हैं, जरा इनको लीला दिखा दो कि आप भी छोटे नहीं हो। तो अब मैं ऐसे खड़ी हूँ ना, तो सारे ना अचानक आए तो इनको माथा टेकने लगे, कहते अरे जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। वो पंडित कहते अरे ये नहीं है द्वारकाधीश, वो द्वारकाधीश नहीं है, इधर क्या माथा टेक रहे हो, उधर देखो ना द्वारकाधीश उधर। वो कहते नहीं, हमें तो यही नजर आ रहे हैं, यही नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही वो ऐसे करने लगे, एक लड़की भी आई, उसने जैसे ही टेका माथा तो उसके ना मेहंदी लगी थी हाथों में। मैंने हाथ पकड़ी, मैंने कहा वाह कितनी अच्छी मेहंदी लगी। मैंने कहा किसने लगाई। कहती मैं ब्यूटिशियन हूँ और हम लोग ना यहाँ शादी करने आए हैं, दूल्हा हमारा यहाँ का है, मतलब द्वारिका का। तो वो कहती अगर मुझे कौन मिल गया तो लगा दूँ। मैंने कहा मेरा भी दिल करता था कि मैं यहाँ शादी करने के लिए आई थी, पर यहाँ हो नहीं सकती है। तो मेरे आंसू निकलने लगे। तभी उसने कौन लेके कब आ गई, कहती चलो लगाती हूँ। बस मंदिर के सामने ही हम बैठ गए, उसने लगाते लगाते कहती भी डांडिया भी होने वाला है, चलो चलो हमारे। मैं कह रही डांडिया तो रासलीला होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहती चलो चलो, वो दूसरा शगुन। तो वहीं पर मतलब फाइनली हाँ वो द्वारकाधीश जी को ये लेके आई हैं वहाँ से। जी ऐसा है, वहाँ पे शादी वही एक तो उन्होंने कराई, दूसरी बारी फिर वहाँ पहुँचे, शादी करा के लेके गए। वो सारे कहने लगे हमने शादी कराई है। तो वहाँ के लोग कहने लगे ना ना ना, शादी तो दोबारा होगी, दोबारा होगी। तो मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसे शादी हो जाएगी। दूसरे दिन मैं दुल्हन बन के गई, आगे रथ आके खड़ा था। तो वो रथ में बैठी हूँ, तो रथ अपने आप ही भागने, उनको बोला हुआ था पंडितों ने अरे किसका रथ है यहाँ, और बैंड। वो कहने लगे अरे मीरा के लिए आए हैं बैंड, और मीरा के लिए यहाँ रथ। वो कहते यहाँ रथ, अगर बैंड यहाँ बजाए ना तुम्हारे बैंड बजा देंगे। तो मतलब उनको डराया हुआ था। मैं रथ पे वैसे ही बैठी, उन्होंने डर की वजह से भगा लिया रथ को। तो मेरे को ऐसे खड़े होना पड़ा कि भाई अरे किस लिए भगा रहे हो आप रथ को, जबकि मतलब कोई पीछे लगा हुआ है जो भगाए जा रहे हो। तो वो सीधे रथ मतलब इस्कॉन मंदिर में गए, तो उन्होंने गंधर्व विवाह कराया। फिर वो लेके आए वहाँ मंदिर में, तो कहने लगे हमने शादी। फिर वहाँ पे रुकन मंदिर वाले आए हुए थे, तो वो कहते शादी तो दोबारा होगी। फिर प्रॉपर शादी हुई, मतलब वहाँ से पूरी प्रॉपर 30 किलोमीटर। तो तब से फिर कान्हा जी अब ये आपके साथ। हाँ जी, तो ये आपके ये पतिदेव जी हैं जी। अच्छा पतिदेव है। चलिए बहुत समय ले लिया हमने आपका, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। और आपने बताया दर्शकों की आपने असल में क्या है, देखो असल में आज के युग में भी लीलाएं तो आज के युग में भी होती हैं। तो क्या है, ये संसार नहीं समझ सकता, ये एक आत्मा का परमात्मा से मिलन बिल्कुल हो जो रहा आपने था। बताया और दूसरा ये ऐसी लीला, बाहरी लीला उन्होंने करके दिखाई प्रत्यक्ष।